क्या हमारा काम क्या हमने डिटेल में हर चीज़ को समझना है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये रूट क्या होता है, हर चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज़ निकालना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ निकालना जो कि दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करें। देखो हमेशा एक चीज़ पे डिपेंड मत किया करो। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन अगर लगाने की ट्राई करूँ इस इक्वेशन पे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? सब कुछ ठीक चल रहा है? अच्छा, आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.5। सबसे पहले तो ये डिटेल लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है? इसमें वेलकम है तुम लोगों का एक और न्यू लेक्चर में। आज हमने क्या करना है, आज हमने एक्सरसाइज 2.5 करनी है, ठीक है? एक्सरसाइज 2.5 में क्या होने वाला है सर? अच्छा जी, इसमें ये होगा कि तुम लोग बस क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई हम सर? सॉल्व हम ऐसे करेंगे, देखो तुम लोगों को दो इक्वेशंस दी होंगी, तुमने उसमें से एक की वैल्यू निकालनी है दूसरे के टर्म्स में और पुट कर देनी है, ठीक है? देखो ये मैथ्स है, ऐसे मुंह से बोलने से तुम लोगों को समझ नहीं आनी, ठीक है? बस हम क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन तुम लोग मेरे साथ देखो, उसके बाद तुम लोग क्या करना, क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करते जाना, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, हमने दो हमें इक्वेशन गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखो मैं तुम लोगों को ये बात सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है? हमारा काम क्या, हमने डिटेल में हर चीज़ को समझना है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये रूट क्या होता है, हर चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि व्हाट इज मीट बाय सॉल्यूशन, ठीक है? व्हाट इज मीट बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है जी? सॉल्यूशन का मतलब होता है जी, आप वेरिएबल का आंसर निकालो, वेरिएबल निकालो, यानी कोई भी इक्वेशन है, तुम लोगों को कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे फर्स्ट करो तुम लोगों को इक्वेशन गिवन है एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट करो, ये तुम लोगों को क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, तो मैंने तुम लोगों से बोला मुझे इसकी क्या करो, आंसर्स निकाल कर दे दो। क्या करो तुम लोग, मुझे इसके आंसर्स निकाल के दे दो। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करोगे तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके एंड पे, तुम लोगों के ऐसे फैक्टर्स बनेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? फैक्टराइज करना तो मैंने बहुत बार सिखाया है, अभी अगर तुम लोगों को फैक्टराइज करना नहीं आ रहा तो तुम लोगों को एक बार फिर सारे लेक्चर्स देखने चाहिए, ठीक है? अगर नहीं देखे तो पहले देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। अच्छा जी, तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए, यहाँ से वेरिएबल की क्या वैल्यू आनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू आनी है x इज इक्वल टू 2 और एक आनी है x इज इक्वल टू 3। तो ये था तुम लोगों का सॉल्यूशन, वेरिएबल की वैल्यूज निकालना, ये होता है जी सॉल्यूशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब होगा? देखो तुम लोगों को दो इक्वेशंस गिवन होंगी, सबसे पहले तो ये, इसमें दो इक्वेशन हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, मतलब दो से ज्यादा होंगी, ठीक है? मतलब एक से ज्यादा होंगी, दो दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, बस होगा क्या कि एक से ज्यादा इक्वेशन होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है? अब फर्स्ट करो तुम्हारी एक्सरसाइज में सारी दो ही इक्वेशंस हैं। फर्स्ट करो मैंने कोई भी दो इक्वेशंस ले ली, आपने वो दोनों एक साथ सॉल्व करनी है, लिखा होगा क्वेश्चन में सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो इसका मतलब होगा दो इक्वेशंस गिवन होंगी। फर्स्ट करो यहाँ पे इक्वेशन नंबर एक 1 गिवन है और यहाँ पे एक गिवन है तुम लोगों को इक्वेशन नंबर 2। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज निकालना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज निकालना जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है? क्या मतलब होता है इसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसी वैल्यूज, ठीक है? किसकी? ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की, ऐसी वैल्यूज वेरिएबल्स की के जो दोनों को के जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है? कि जो दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक है? तुम लोगों ने ये भी अपने नोट्स में क्लाउड बनाकर अच्छे तरीके से लिख लेना है, ठीक है? क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या मतलब होगा कि ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी वैल्यूज निकालना जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, सिर्फ एक को नहीं। समझ आ गई मेरी बात की? साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब ये होगा। अब हमने क्या करना है, हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी, हमने उनको सोल्व करना है, ऐसी वैल्यूज निकालना मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि जो दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, फिर हम हल्का फुल्का सा ना पुट करके चेक भी कर लेंगे, ठीक हो गया? तो ये था तुम लोगों का इंट्रोडक्शन टॉपिक का, मैंने थोड़ी सी थ्योरी बता दी है, बहरहाल अब करना तो सिर्फ सॉल्व ही करना, हमने स्टार्ट करना है। तो वन बाय वन क्वेश्चन लिखते हैं और उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख के आता हूँ। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया, ठीक है? अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखो तुम लोग कैसे स्टार्ट करोगे, देखो एक काम करो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालो और दूसरी इक्वेशंस में पुट कर दो। फर्स्ट करो, अगर मैं y की वैल्यू निकालना पसंद करता हूँ, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या लगता है कि y की वैल्यू मुझे किस इक्वेशन से आसानी से मिल जाएगी? देखो मुझे इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आसानी से मिलेगी, है ना?
इस वाली इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आसानी से मिलेगी, और इस इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्रॉस और इसको करते हैं हम टिक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा काम होगा मैं इक्वेशंस को नाम दे दूं, ठीक है। अभी पहले जो ये क्वेश्चन है ये मैं फुल डिटेल से करूंगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास है जी इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। और दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, इसको मैंने बोल दिया ये मेरे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, ये मेरे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे लिखी जी स्टेटमेंट, देखो तुम लोग भी अब स्टेटमेंट खुद से लिखना तो थोड़ा बहुत सीखो। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, वैसे ही कि तुम लोगों ने अभी तुम पहला क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है। हर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं डिटेल से कराता हूँ। अब तुम लोगों ने ये लिख लिया ना, अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग सारे क्वेश्चन इस तरह कर रहे हो, फिर तुम्हारी स्पीड तेज नहीं होगी, फिर वही बात आ जाएगी, तुम लोगों ने पेपर्स में स्पीड से लिखना है, ठीक है। जब तुम लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो फिर इसके बाद पेपर्स में तुम लोग आराम आराम से लिख लेना ना, मेरी बात समझो, समझ आ रही है कि तुम लोगों ने जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना फिर जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी भी बना बना के लिख रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हम ऐसे लिख रहे हैं, फायदा नहीं है, तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छा मैंने क्या करना था, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका हवाला दे दिया। क्या बोला मैंने, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे y की वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 2x, 1 माइनस का 2x, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। आगे मैंने बोल दिया पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो इसकी वैल्यू y की, सबसे पहले आ गया x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास क्या 10 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब क्या करो जी, मुझे पता है मैंने होल्स के लिए ओपन करना है और तो मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दिया, x का स्क्वायर प्लस कैसे होगा स्क्वायर a का स्क्वायर, a क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a क्या है 1, ठीक है, b क्या है मेरे पास 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 2x होल का स्क्वायर, ठीक हो गया सर। आगे करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। आगे करो इसको सॉल्व, x का स्क्वायर प्लस इसको ओपन करते जाओ, सिंप्लीफाई करो, 1 एज इट इज आ गया माइनस का 4x और ये क्या आ गया मेरे पास प्लस 4x का स्क्वायर, क्या आ गया 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन करो, सबसे पहले देख लो ये 1x का स्क्वायर और ये 4x का स्क्वायर ऐड करोगे क्या बन जाएगा 5x का स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल माइनस का 4x वैसे ही बाहर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, ठीक हो गया। आगे चलो 5x का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, ठीक है, और यहाँ पे 10 को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, माइनस का 9 रह जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने करनी है जी इसकी वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर, देखो जी मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म से, 9 5 ज़र क्या होता है 45, माइनस का 45 आ गया, ठीक हो गया। मुझे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस का 45 आए और ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए माइनस का 4 आ जाए। तो ये तो देखो ये तो बने बनाए फैक्टर्स मिल गए मुझे पहले से, वही वाले सेम बनेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यही वाले फैक्टर्स बनेंगे ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू माइनस का 45 और अब मुझे माइनस का 45 चाहिए ना और माइनस का 4 भी चाहिए, तो मैं माइनस लगा देता हूँ 9 के साथ, -9 और प्लस का 5 -9 प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, -9 प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक हो गया जी। आगे चलो, अब देखो मेरे पास क्या बन गया -9 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4, इसके फैक्टर्स बना दो, 5x का स्क्वायर आ गया, माइनस का 9x आ गया, ठीक है, प्लस का 5x आ गया बिल्कुल और माइनस का 9 आ गया इज इक्वल टू 0। पहली टर्म में से क्या कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, पहली टर्म्स में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, x कॉमन कर सकता हूँ, x कॉमन करूंगा तो बन जाएगा 5x माइनस 9 और यहाँ से कॉमन होगा +1, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता वहां से क्या कॉमन होता है +1, 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फैक्टर सेम बने, यानी मैंने फैक्टराइजेशन सेम की थी, सही की थी, ठीक हो गया। आगे चलो x प्लस 1 और ये बन जाएगा 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या, एक x की वैल्यू आनी है मेरे पास 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और दूसरी आनी है x इज इक्वल टू 9/5, क्या आनी है 9/5 वैल्यू आनी है, ठीक हो गया। अब देखो मैंने सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, अब मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली है लेकिन मुझे y की वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना,
y की वैल्यू मुझे चाहिए होगी ना, तो तुम लोग क्या करो, x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे मेरे पास x की वैल्यू -1 आ गई, हर x की वैल्यू के लिए अलग y की वैल्यू आएगी, ऐसे ही होगा ना। देखो मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा, y की अलग वैल्यू आएगी, किसी भी इक्वेशन में तुम लोग पुट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे 9/5 जब तुम वहां पे पुट करोगे तो y की अलग वैल्यू आनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू -1 इस वाली इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो मैंने किया पुटिंग इन 1 दिस वैल्यू, पुटिंग इन 1 कर दी, पुटिंग इन 1, ठीक है। मैंने पहली इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2 इंटू -1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 1, -2 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या करनी है, y की वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करना है। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस y इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास हो जाएगा 18/5 प्लस y इज इक्वल टू 1। अब 18/5 को वहां ले जाओ, 1 माइनस 18/5, अभी मैंने एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 18, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना एलसीएम। y इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 13/5, क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 13/5, ठीक हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं भाईजान, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं सर, इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखोगे, देखो सॉल्यूशन सेट, देखो तुम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बना के लिखोगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है जी, ऑर्डर पेयर होता है ऐसे, देखो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर यानी एक पेयर जिसका ऑर्डर हो। यहाँ पे तुम लोग लिखोगे x की वैल्यू और यहाँ पे लिखोगे y की वैल्यू और ये ब्रैकेट्स एज इट इज लगाओगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं वैल्यूज। अब देखो पहली ब्रैकेट में मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, -1 और कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई 3, मेरे पास ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। सिमिलरली मेरे पास एक और कोमा लगा के मैंने लिखा, मेरे पास x की वैल्यू थी 9/5 और इस पे y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 13/5 और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। ऑर्डर पेयर की समझ आई, x, y ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आई होप समझ आई होगी, मैंने डीप करके समझाया अपनी तरफ से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखना, देख के डरना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या करना है, सिमिलरली हमने सेम y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन ही पुट करनी है। क्या हो गया, वहाँ पे दो जगह अगर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अब मैं सारी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखूंगा, वो तुम लोगों को पता लग गया कैसे लिखनी है। बस अब मैं साथ साथ बोलूंगा, लिखना तुम्हारा काम है, बिल्कुल स्पून फीडिंग पे मत जाओ, खुद भी कुछ किया करो, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, ऐसे निकलेगी। आप एक काम करो, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, y को मैं यहाँ ले आया, y वाले टर्म को 2y को मैं यहाँ ले आया और 1 को मैं इस तरफ ले आया। समझ आ गई ना बात की। फिर मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, उस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। चलो जी जल्दी से पुट कर लें y की वैल्यू को। y की वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा, x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव ऑफ y का स्क्वायर यानी ये जो y की वैल्यू है इसका होल का स्क्वायर, ठीक हो गया भाई। होल का स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, गिवन था इक्वेशन में, इज इक्वल टू 1 है। आगे चलो, x का स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ x, ठीक हो गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस और यहाँ पे मैंने क्या करना है, होल का स्क्वायर ओपन करना है, यानी a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू बी, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। स्क्वायर भी ओपन हो गया और नीचे भी स्क्वायर जाएगा तो वो बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्क्वायर दोनों पे जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं, अब करते हैं जी, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर उसके बाद 4 से हम सारी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर मेरे पास 3 का स्क्वायर होता है 9x का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 6x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1, सही हो गया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय क्या, 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया सर। 4 से मैं मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर से सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो 4x का स्क्वायर प्लस, जब मैं यहाँ
यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल होने के बाद 3x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ x, सही हो गया। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पे आ गया 4, सही हो गया। अब क्या होगा जी, मेरे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 6x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 9x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू आ गया 4। अब हम क्या करते जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे, देखो ये मेरे पास 4 प्लस 6 आता है मेरे पास 10 और ये माइनस 9, 10 माइनस 9 आ जाएगा प्लस 1x का स्क्वायर, ठीक हो गया। सिमिलरली 6x और माइनस 2x होता है मेरे पास प्लस का 4x, सही हो गया। आगे चलो माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या करनी है फैक्टराइजेशन, माइनस 5 मुझे मल्टीप्लाई से चाहिए और मुझे 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 जार 5 1 जार माइनस का 5 कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं, और 5 माइनस 1 मुझे पॉजिटिव का 4 चाहिए, ठीक हो गया। फैक्टर्स मैंने बना लिए, कैसे बने तुम लोगों को पता है, 5x माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन किया तो बन गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू आ गई -1, एक फैक्टर आ गया और एक फैक्टर आ गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 1 और एक x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है भाई, हमें तो इक्वेशन नंबर 1 ही अच्छी लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं x की और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने 3 में x की वैल्यू 1 जब पुट की, -2y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू मैंने निकालनी है, x के कोरस्पॉन्डिंग 1 की जो वैल्यू है उसके साथ y की क्या वैल्यू आएगी वो मुझे भी पता चल जाएगी। तो 3 - 2y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब क्या करें, अब 2y को यहाँ ले आते हैं, 1 को यहाँ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, है ना। 2y इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। 2y इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब कर लेते हैं ऐसे कि 2y माइनस 1 3 1 3, ठीक है। y की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 1 आ गई। सिमिलरली अब क्या करते हैं जी, अब ऐसे कर लेते हैं कि x इज इक्वल x माइनस 5 था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब इसकी वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 5 नेगेटिव ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 15 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब क्या करते हैं भाई, -15 को वहीं भेज देते हैं, तो -2y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन जाएगा 16। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 8, y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस का 8 आने वाली है, ठीक हो गया। तो अब देखो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, मेरे पास सॉल्यूशन सेट बन गया, मेरे पास दो ब्रैकेट्स बनेगी, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू क्या आ गई -8 आ चुकी है, सही हो गया। तो ये था तुम लोगों का सॉल्यूशन सेट। अब मैंने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाईजान, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे पास बोर्ड पे आ चुका है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस देखने में मुश्किल लग रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, y की वैल्यू आएगी माइनस का 3x माइनस का 3, माइनस का 3x माइनस का 3, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी x प्लस 1 होल का स्क्वायर और -4 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है, -6 और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस का 3x माइनस का 3, सही हो गया। मैंने y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह पे, सही हो गया। अब क्या कर दो, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सही हो गया। और यहाँ पे आएगा मेरे पास -4x माइनस का 4 -6 और इन दोनों को यहाँ पे ले आते हैं, प्लस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, सही हो गया। क्या आ गया, +3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखना जरा, यहाँ पे मेरे पास +2x, यहाँ पे माइनस का 4x, यहाँ पे प्लस का 3x, तो 3 + 2 5 और 5 - 4 क्या होगा, 5 - 4 होगा 1, 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, तो क्या वैल्यू आएगी x का स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू आएगी x का स्क्वायर, देखो वैल्यू आएगी x का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड दूसरा ले लेते हैं मार्कर, मेरे पास y की वैल्यू क्या आनी है x का स्क्वायर, ठीक है। एक y की वैल्यू तो नहीं है, जो हम सॉल्व करें इसकी वैल्यू आएगी x का स्क्वायर, साथ आ जाएगी प्लस x, ठीक है, +1 +3 माइनस का 6, +1 +3 और माइनस का 4 भी है, ठीक है। तो -6 -4 -10 +4 क्या आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो मेरे पास आएगा माइनस का 6 और +1 चाहिए, तो मुझे पता है जी 3 2 6 होता है और मैं -2 लगा लेता हूँ, 3 - 2 = 1 आ गया। अब क्या करना है, मैंने फैक्टर्स बना के लिख देने हैं, +3x
माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन करूंगा तो बन जाएगा x प्लस 3 और दूसरा बन जाएगा मेरे पास माइनस 2x प्लस 3, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस 2, एक फैक्टर ये आएगा, एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 2 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, एक आएगी x इज इक्वल्स टू 2 और एक आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। सही हो गया। अब क्या करना है भाई, अब हमने करना ये है कि हमने पुट करनी है ऊपर इक्वेशन में और y की वैल्यूज निकालनी है। तो जब मैंने पुट की 2 वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 3, तो माइनस 3 टू 6 होता है, माइनस 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9। y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 9। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे माइनस 3 पुट किया, माइनस 3 इंटू माइनस 3 सारा माइनस 3 हो गया। अच्छा जी, 3 3 9 प्लस 9 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव का 6। तो सॉल्यूशन सेट बना के लिख दो भाई, सॉल्यूशन सेट बना के लिख दो। क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस का 9, सिमिलरली x की वैल्यू माइनस 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, निहायत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे तुम लोगों की प्रैक्टिस से, कुछ भी इनमें मुश्किल बात नहीं है, बस सॉल्व करते जाओ, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको फिर फाड़ के रख देना। सही हो गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आता हूँ। अच्छा भाईजान, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्क्रीन पे, चेक करो जी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखना कितना मजा आएगा तुम लोगों को सॉल्व करना। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा यकीन करो वाकई बहुत आसान है, सिर्फ ये मत सोचा करो कि सर बोल ही रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है भाई, बोल नहीं रहा सिर्फ, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू मैंने निकाली, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है। तुम x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, उस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। अब मेरी आदत है मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तुम लोगों को x की वैल्यू कर अपनी कैलकुलेशन एक और बार चेक करना चाहते हो, एक बार y से कर लो, एक बार x से कर लो, लेकिन वैसे मुझे पता है इतना वेले तुम लोग हो नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, एक से ही कर लो, जैसे दिल करे कर लो, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू निकाली, क्या गई, y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ x। तो मैंने अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस 3 होल का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ, अब मैंने y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 10 गिवन है, ठीक है। आगे चलो x प्लस 3 होल का स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब मैंने होल का स्क्वायर ओपन कर देना है, ओपन कर देते हैं। होल का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, देखो होल का स्क्वायर होगा जी यहाँ पे ए का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए मेरे पास 2 है, बी एक्स है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। अब आगे चलो एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 4 माइनस का 4x प्लस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 10 के इक्वल। अब देखना जरा, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 नेगेटिव ऑफ 4 प्लस 4x और माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। मैंने x के स्क्वायर से x के स्क्वायर को उड़ा दिया, ठीक है, कोई गलत नहीं किया, उड़ा सकते हैं, कट जो हो रहा है भाई तो फिर काट दिया ना, सही है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब क्या होगा जी, 6x प्लस 4x हो जाएगा मेरे पास 10x, और प्लस 9 माइनस का 4 हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। ये बच जाएगा 10x इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 वैल्यू आ जाएगी, किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। कितनी आसान एक वैल्यू आई है, हमें तो 2 केसेस बनाने ही नहीं पड़े। सही हो गया। अब क्या करते हैं भाई, अब कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू 1/2 उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 1/2 मैंने जब पुट किया तो प्लस y इज इक्वल टू 4 आ गया। सही हो गया। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 आ गया। अब आगे देखो जी, एलसीएम लिया 2, 8 माइनस का 1 यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 आ गई। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, बस एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, 1/2 7/2। सही हो गया, 1/2 7/2। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगरचा यहाँ पे x की डिग्री 2 थी, x की डिग्री इक्वेशन में जब होल का स्क्वायर ओपन किया तुम लोगों ने तो x की डिग्री 2 थी, लेकिन इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है सर, मतलब एक आंसर क्यों आ रहा है इसका। देखो ये वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब तुम ऊपर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल हमारे पास बनी थी ना, देखो ऊपर जो बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ऐसी थी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। समझ आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब तुम y की वैल्यू 7/2 इस इक्वेशन में पुट करो ना, तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब उस क्वाड्रेटिक
इक्वेशन का जो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। यानी देखो इसका आंसर 2 ही आने थे, लेकिन वो दोनों 1/2 है तो हम एक ही बोलेंगे ना। देखो सॉल्यूशन उसका एक ही होगा, क्या होगा, सिर्फ 1/2। समझ आ गई बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, निहायत ही इजी क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाईजान जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो टेंशन दे दो अपनी यहाँ पे, और फिर हम क्या करते हैं जी, इजीली इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मुझे चाहिए जी किसी एक की वैल्यू। तो वैल्यू तो भाईजान यहाँ से निकलना मुश्किल ही लग रही है, ठीक हो गया। यहाँ से तो वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल हो गया भाई। कैसे निकालोगे वाई की वैल्यू? वाई की वैल्यू तुम ऐसे निकाल सकती हो कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लाओ, फिर रूट लो, 2 वैल्यूज बनेगी। फिर 2 बार तुम लोग सॉल्व करोगे, एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार नेगेटिव के साथ। थोड़ी बाबा ये तो गलत हो जाएगा ना, क्या कहते हो? ऐसे तो फिर बड़ा मसला बनेगा, हमें तो बहुत केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो मेरे पास एक तरीका है, देखो मेरे पास क्या तरीका है। देखो हमेशा एक चीज पे डिपेंड मत किया करो। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन अगर लगाने की ट्राई करूँ इस इक्वेशन पे। देखो क्वाड्रेटिक है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कैसे करनी है, देखो मुझे पता है, मैंने इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिखा, 2x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 8 टाइम्स xy प्लस 6y का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे मल्टीप्लाई करने से 6 2 12 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए ना, 12 चाहिए ना, बिल्कुल 12 चाहिए। और मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 8 चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ 8 चाहिए। सही हो गया। अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया और जब ऐड किया, ऐसे कौन से नंबर होंगे जी, 6 2 12 होंगे, और -6 माइनस का 2 माइनस का 8 दे देंगे, और -6 मल्टीप्लाई बाय -2 पॉजिटिव का 12 भी दे देंगे। तो ये हो गया मेरे पास फैक्टर्स। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस क्या करना था, मैंने फैक्टराइज करना था, मैंने सोचना था इसको देख के कि मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा दूं, ठीक हो गया। तो मुझे पता लग गया कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अब देखो, अब मैं फैक्टर्स बना के लिखूंगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है। अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, अभी आगे आगे देखते जाओ, बड़े मजे का क्वेश्चन है। तो माइनस ऑफ 6xy माइनस ऑफ 2xy प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ऐसी टर्म्स में कॉमन बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, तो और दूसरा x भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 3y, ठीक है। और फिर कॉमन लेने के बाद एक बार चेक कर लेना कि ऊपर वाली टर्म वापस आ रही है या नहीं आ रही। तो मेरी टर्म ऊपर वापस सेम बन रही है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और साथ y भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वापस मेरे पास बच जाएगा नहीं, x बचेगा ना, क्या बचेगा, x बचेगा, बिल्कुल सर जी, x बचेगा। और यहाँ पे बच जाएगा नेगेटिव ऑफ 3y, क्या बच जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3y इज इक्वल टू 0। बना दो फैक्टर्स, 2x माइनस ऑफ 2y, 2x माइनस ऑफ 2y इंटू x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 0 आ गया। सही हो गया भाईजान। अब देखो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आनी है, यहाँ से एक x की वैल्यू आनी है, x की वैल्यू एक आएगी 2x इज इक्वल टू 2y, और एक x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी एक y, 2 से 2 कट गया, और एक यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y, वो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देखो जी सर, अब क्या करें जी, हमने तो ये निकाल लिया, इससे क्या होगा सर, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रही है हमें। देखो भाई, फिर से वही बात, तुम लोग परेशान होना स्टार्ट हो गए। अब क्या करना है तुम लोगों ने, अब ये तुम लोगों के पास वैल्यू आ गई ना, x और y इक्वल है कि है, ये दोनों केसेस बनाओ और एक इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 उठा ली, मुझे ये थोड़ी आसान लग रही है, मैंने इसको 2 बोल दिया था, तो मैंने इसको क्या करना है, स्टार्ट कर लेना। अब x की वैल्यू y के इक्वल है। देखो मैं यहाँ पे 2 केसेस बना के चल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या बन जाएगा, x की जगह मैं y पुट कर दूंगा, y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एक ऑलरेडी था, इस इक्वल टू क्या आ गया, 45। तो यहाँ से आगे मेरे पास y की 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 45 बाई 2, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 45 बाई 2। सिमिलरली यहाँ से x की जब हम पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, 3y होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45। ये बन जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 बन जाएगा। ये हो जाएगा 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू
9/2 है ना, 9/2 बनेगा, ठीक है। 5 के टेबल से जब डिवाइड करोगे तो 9/2 देखो, 5 2 10 एंड 5 9 45। अब यहाँ पे जब रूट लोगे तो बन जाएगा +-3/√2, +-3/√2। तो मेरे पास y की टोटल वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं सर जी? मेरे पास y की कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं टोटल? मेरे पास y की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं y की 4? एक वैल्यू आई है मेरे पास पॉजिटिव ऑफ √45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक वैल्यू आ गई मेरे पास y की नेगेटिव ऑफ √45 डिवाइडेड बाई 2। एक मेरे पास आ गई है पॉजिटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 3/√2। एक मेरे पास y की वैल्यू आ गई है नेगेटिव ऑफ 3/√2। अब मैंने इन सबको अलग अलग पुट करना है और इन सब के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी है। उड़ी बाबा, समझ आई क्वेश्चन की? देखो कितना डीप क्वेश्चन था। अब क्या करना है भाई, हमने अब x की इसको डालना है इक्वेशन नंबर 2 में और वैल्यूज निकालनी है। अब जब मैंने पुट किया x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास +45/2, यहाँ पे जब मैंने पुट किया प्लस होल का स्क्वायर आएगा ना तो वो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 45/2 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 45/2। अब जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस 45/2, तो x की वैल्यू भी आ गई यहाँ से 45/2। x के स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 45/2 और इस y की वैल्यू की कोरस्पॉन्डिंग x की भी दो वैल्यू आई +-√45 डिवाइडेड बाई 2, +-√45 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी मैंने क्या किया, मैंने x के y की जगह डाल दी इसकी इक्वेशन। ये देखो ये वैल्यू थी ना y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √45/2, नेगेटिव ऑफ √45/2। तो मैंने डाल दी वैल्यू x का स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ √45/2, नेगेटिव ऑफ √45/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक हो गया। अभी रूट कट जाएगा, टोटल रूट था, रूट कट जाएगा और नेगेटिव का साइन भी खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2, +-45 √45/2, ठीक है। यहाँ से भी क्या वैल्यू आएगी +-√45/2, सही हो गया। अब क्या करते हैं, अब कर लेते हैं जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या होगा, इसमें जब तुम लोग पुट करोगे x की वैल्यू y की वैल्यू 3/√2, ठीक है। 3/√2 जब तुम पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 3/√2 जब मैंने पुट किया x का स्क्वायर और मेरे पास आएगी वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3/√2। अच्छा यार, तो वो बाहर गेट पे कोई आ गया था ना तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया था, ठीक है। तो अभी आ गया हूँ मैं वापस। देखो मैं क्या कह रहा था, क्या मैंने ये x का स्क्वायर है तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है +3/√2 होल का स्क्वायर +3/√2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 45 के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर +9/2 इज इक्वल टू 45, +9/2 इज इक्वल टू 45, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस का 9/2, 45 माइनस का 9/2। अब देखो जी, अब क्या होगा 45 माइनस 2, यहाँ पे तुम लोग करोगे जी एलसीएम लोगे x का स्क्वायर 90 माइनस का 9/2, 90 माइनस 9/2, यहाँ से आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/2। 81/2 जब रूट लोगे तो क्या वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 9/2, सॉरी प्लस माइनस अंडर द रूट 9 नहीं आएगा ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। देखो रूट में अलग से ले रहा हूँ, ठीक है, और साथ आ गया √2 भी। तो मेरे पास जब रूट अलग अलग करूंगा तो वैल्यू आएगी +-9/√2। क्या वैल्यू आएगी +-9/√2। सिमिलरली जब तुम नेगेटिव ऑफ y पुट करो, नेगेटिव ऑफ 3/√2 पुट करोगे, अब तुम लोगों को समझ आ गई है भाई क्या बात हो जाएगी, जब नेगेटिव √2 पुट करोगे तब भी वो पॉजिटिव तो हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तब भी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस का 9/√2, ठीक है। तो ये थे मेरे सारे सॉल्यूशन सेट्स। अच्छा भाई, अब आती है मेन बात, सर भाई हमें ये बताएं अब हम इसके ऑर्डर पेयर कैसे लिखें। हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तब भी प्लस माइनस आ रहा है, हम नेगेटिव डाल रहे हैं तब भी प्लस माइनस आ रहा है, हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तब भी प्लस माइनस आ रहा है, हम नेगेटिव डाल रहे हैं तब भी प्लस माइनस आ रहा है। तो ये तो बहुत मसले की बात हो गई है भाई, हमें बता दें हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। तो यार परेशान नहीं होना, ठीक है, सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपको अच्छा लगे वो कर देना है। देखो मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ। देखो असल में तो इसका सोल्यूशन सेट ये बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, ये बनेगा तुम लोगों का इसका सॉल्यूशन सेट। देखो जरा यार, एक तो ये इसमें एक मैं डाल के थक गया हूँ, लेकिन ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। देखो सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास। सबसे पहला देखो तुम लोग ऐसे लिखोगे x की, ये देखो तुम लोग ऐसे लिखो, इसको तुम लिखो पहले y की हमने निकाली है ना, y की वैल्यू मैं +-√45/2 ले लूँ, जो मर्जी ले लूँ, ठीक है,
प्लस रूट 5 बाई 2 लूँ या नेगेटिव ऑफ रूट 5/2 लूँ, ठीक है, रूट 5/2, ठीक है, टोटल रूट है ना रूट 5/2। अगर पॉजिटिव भी लूँ और नेगेटिव भी लूँ फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों को लेने से दोनों का बारी आंसर प्लस माइनस का क्या आ रहा है, प्लस माइनस का रूट 45/2 ही आ रहा है, प्लस माइनस का रूट 45/2 ही आ रहा है। देखो बात समझो, पॉजिटिव रूट 5 ले रहा हूं तब भी दोनों आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव रूट 5/2 ले रहा हूं तब भी दोनों आंसर आ रहे हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, पॉजिटिव लू नेगेटिव लू आंसर वो दोनों ही आने हैं। सिमिलरली यहां पे देखो मैं ले लूं प्लस का 3/2 ले लूं, मैं प्लस का 3/2 ले लूं, माइनस का 3/2 ले लूं, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर दोनों पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 9/2 आ रहा है। समझ आई मेरी बात की? देखो ये समझना था तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं करा किया मैंने प्लस माइनस 3/2 लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों को डालने से आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 9/2 आंसर आ रहा है। लेकिन तुम लोगों की बुक वालों ने क्या किया है, तुम लोगों ने बुक वालों ने बस ऐसे किया है कि प्लस वालों को प्लस के साथ अलग करके लिख दिया और नेगेटिव वालों को नेगेटिव वालों के साथ करके लिख दिया। लेकिन ये करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भाई? क्योंकि आप नेगेटिव का रूट 5/2 ले रहे हो अगर, तब भी पॉजिटिव तो आंसर आ रहा है ना, लाजमी थोड़ी ही है कि नेगेटिव ऑफ रूट 5/2 लूं तो नेगेटिव ऑफ रूट 5/2 ही आंसर आ रहा है, पॉजिटिव भी तो आ रहा है ना उससे, बस तुम्हारी बुक वालों ने ये करके लिख दिया है और कुछ भी नहीं उन्होंने किया। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, 9/2 कोमा 3/2 और एक बार माइनस वाला लिख दिया, एक बार उन्होंने माइनस वाला लिख दिया, ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ अब। एक बार उन्होंने क्या कर दिया, माइनस वाला लिख दिया, माइनस ऑफ 9/2 कोमा माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग ये वाला लिख लो, ठीक है, अपने पेपर्स में एक बार जहाँ कॉलेज में हो, ठीक है, जहाँ भी कॉलेज में हो ना जिस भी, उधर एक बार ये वाला लिख के देख लो, सॉल्यूशन सेट गलत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे टीचर्स को चेक कर लेंगे। इन केस अगर वो गलती निकालें तो फिर यार यही वाला लिख लेना, वैसे गलती नहीं है, बस होता है ना टीचर्स का माइंड सेट होता है कि जो बुक का आंसर है वो आंसर आना चाहिए। लेकिन अब तुम फेडरल बोर्ड में हो, तुम्हारे एसएलओ बेस्ड पेपर होते हैं, तुम्हारा बुक से आंसर किसी ने देखने नहीं है, तुम्हारे पेपर में तुम्हारी बुक से क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है, ये बात गारंटीड है, तुम्हारा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होना ही नहीं है, किसी और बुक से हो सकता है उठा लिया जाए या खुद डिजाइन कर लिया जाए, लेकिन मुश्किल नहीं होगा इतना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट तुम्हारी बुक से तुम्हें पता लग जाए कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर ये है, ऐसा भी नहीं होने वाला। सही हो गया, तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे कर लेना, एक बार अपने टीचर से भी पूछ लेना कि भाई उनकी क्या राय है इस बारे में। सही हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 डन करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम लोगों की स्क्रीन पे आ गया, अब इसको तुम लोग चेक करो। देखो इसमें भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, क्या करना है हमने, अब देखो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास y की वैल्यू निकालना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फैक्टराइजेशन ट्राई कर लेता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ट्राई की थी, ठीक हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे जब तुम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे जो तुम लोगों को आती हैं। बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम लोगों को पढ़ाई ना चाहिए और एकदम से आ जाए। तुम लोगों को फैक्टराइजेशन पढ़ाई गई है तो वो ही यूज़ हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब तुम्हारा माइंड ही होना चाहिए कि तुम उसको यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने फैक्टराइजेशन की, मुझे चाहिए फैक्टर्स में माइनस का 6 चाहिए और माइनस का 5 चाहिए, ठीक हो गया। अब देखना जरा, मुझे चाहिए जी माइनस का 6 और माइनस का 5। सबसे पहले मेरे जहन में आया जी 3 2 6 होता है और 3 और 2 मुझे किसी तरह 5 भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया। अब मुझे माइनस का 5 चाहिए, यानी मुझे माइनस का 3 करना पड़ेगा और माइनस का 2 करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ऊपर माइनस का 3 और माइनस का 2 करने जाऊंगा तो मुझे ये पॉजिटिव का 6 आंसर देगा। अरे भाई ये वही साइन वाली गड़बड़ हो गई है, याद आ रहा है? याद आ रहा है हमने जब पढ़ी थी एक्सरसाइज, तो मैंने तुम लोगों को ये बात बहुत क्लियर की थी कि साइन भी गड़बड़ करेगा तो फिर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। जब साइन भी गड़बड़ करेगा तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, नहीं हो पाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर्स तो नहीं बने, तो मुझे दूसरा केस लेना पड़ेगा, कोई और फैक्टर्स मैं बना के देखता हूँ, ठीक हो गया। तो मुझे साइन भी जो है वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह फैक्टर्स गलत बनेंगे, तुम लोग करके ट्राई कर सकते हो, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 6 1 6 भी होता है और 6 और 1 मुझे 5 दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस का 6 प्लस का 1 किया और माइनस का 6 इंटू 1 किया और दोनों फैक्टर सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो यही करना है तुम लोगों ने, क्या करना है भाई, फैक्टर्स में साइन का भी ध्यान रखना है। समझ आ गई बात की? वैसे ही बात हमने बहुत डिटेल में अपने पिछले डिटेल लेक्चर सीरीज में इसी चैप्टर 2 के पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। तो अब मैं फैक्टर्स बना के लिख रहा हूँ। मैंने फैक्टर्स लिखे 6x का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 5 नहीं, नेगेटिव ऑफ 6xy, नेगेटिव ऑफ 6xy प्लस का xy, ठीक है, माइनस ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने फर्स्ट टर्म में से कॉमन किया, कॉमन बहुत ध्यान से करना है भाई, कॉमन बहुत ध्यान से करना है। मैंने कॉमन किया जी 6x मैंने कॉमन किया, यहाँ पे बच गया x माइनस y। सिमिलरली यहाँ पे मुझे नजर आया है y मैं कॉमन कर सकता हूँ, तो क्या बच गया x माइनस का y। मेरे दोनों फैक्टर सेम बने हैं, यानी मैंने फैक्टराइजेशन क्या की है, ठीक की
हुई है। आगे चलो जी, क्या हो गया 6x प्लस वाई, आगे क्या आ जाएगा साथ ही x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। आगे चलो, यहाँ से x की दो वैल्यूज आनी है, एक x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आनी है, x की वैल्यू आनी है माइनस ऑफ वाई बाय 6, है ना, क्या वैल्यू आनी है माइनस ऑफ वाई बाय 6 और यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ जाना है। ठीक है, एक वैल्यू क्या आई मेरे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई बाई 6, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वाई बाई 6 और दूसरी क्या आ गई x इज इक्वल टू वाई। अब मेरी एक बात सुनो, अब देखो तुम लोगों का माइंड सेट जैसा है वैसे तुम लोग करोगे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं x की वैल्यू तो पुट कर देता हूं ऊपर, मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, लेकिन मेरे लिए y की वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, अब डिनोमिनेटर से बात खत्म होगी तो मैं y की वैल्यूज पुट कर लेता हूं ना, जो काम आसान लगे हमेशा वो करना है। तुम्हें मैथ्स में क्या होना पड़ेगा, लेजी होना पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 मुझे ज्यादा आसान लगा, देखते साथ देखो, ये तुम लोग करते जाओगे तो तुम लोगों को नजर आता जाएगा कि मैंने क्या करना है। अब y इज इक्वल टू माइनस 6, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरी बात सुनना, मैं हमेशा ये करता हूं, मैं दोनों केस रखता हूं कि मैंने वो क्यों नहीं लिया, मैंने वो फैक्टर्स क्यों नहीं लिए, ठीक है, मैं ये तुम लोगों के सामने बार बार करता हूं ताकि तुम लोगों को चीजें बहुत क्लियर हो जाएं। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है कि मैं सिर्फ सही वाले लिखूं, मैं सिर्फ यही वाले लिखूं, ऐसे किया जा सकता है ना, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि तुम लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये टाइम पे अपने किया हुआ है ना, फिर मुझे वो खुद फेस करना पड़ता था, फिर आगे पीछे जाना और चीजें सर्च करना। एक ही चीज से तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक हो गया, लेकिन चलो अब आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। मुझे y की वैल्यू आसान लगी पुट करना तो मैंने वो बस पुट कर दी और कुछ भी मैंने बड़ा काम नहीं किया। माइनस ऑफ 6x होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ y। ठीक है, पहले y की जगह ना, y की जगह मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, सच y की जगह मैं x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पे x है। ठीक है, लेकिन पहले एक काम करते हैं ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैंने दोनों को अलग अलग पुट करना है। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग पुट करना है, मेरे माइंड में अभी भी वो फैक्टर्स वाली बात चल रही थी, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग पुट करना है। पहले ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेते हैं ऊपर, तो माइनस ऑफ 6x होल का स्क्वायर माइनस प्लस का 4 टाइम्स x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 6x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। सही हो गया, आगे चलो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 36x का स्क्वायर, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये आएगा माइनस 6 4 24, माइनस का 24 एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 24 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये करना क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या आ रहा है 36 माइनस 24 12 आ रहा है। सर आपको नहीं आता हो, 12 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 होता है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 अपॉन में 12 आ गया। सही हो गया भाई, तुम्हें ज्यादा पता होगा मुझसे, लेकिन चलो अब कर लो, डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा जी, 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 15 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 15 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6 आ चुका है मेरे पास, क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 6 आ चुका है। फिर से 3 से कट हो सकता है, 3 5 जार 15 एंड 3 2 जार 6, तो मेरे पास आ गया 5/2, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 5/2, क्या वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5/2। अब x की वैल्यूज निकल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डब्बे में x की वैल्यूज को रखते जाते हैं ताकि कहीं भाग ना जाएं। एक वैल्यू है मेरे पास प्लस ऑफ रूट 5/2, एक वैल्यू है माइनस ऑफ रूट 5/2, एक वैल्यू, अभी 2 वैल्यूज और आएंगी यहाँ से तो वो भी वहाँ पे लिख लेंगे। सही हो गया भाई, आगे चलो ये x की वैल्यूज हैं ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा जी, x इज इक्वल टू वाई अब ऊपर पुट करना है, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई मैंने पुट करना है, यानी y की क्या वैल्यू है x है, तो x का स्क्वायर आ गया प्लस 4, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, y की जगह क्या आ गया x आ गया, बिल्कुल, इज इक्वल टू 30, x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया, 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 6 आ गया। एक और वैल्यू क्या आ गई प्लस ऑफ रूट 6, एक वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ रूट 6, माइनस ऑफ रूट 6, माइनस ऑफ क्या रूट 6, माइनस ऑफ क्या रूट 6। सही हो गया भाई, आगे चलो, अब मैंने क्या करना है भाईजान, अब मैंने वही काम करना है भाई, वही काम करना है, क्या करना है जी, पुट करते जाओ। अब मैंने ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब मैं ये पुट करता जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की, मैंने पहले पुट की y का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स y और साथ y वैल्यू क्या है 4y, y का स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 4y। अच्छा एक और बात देखो,
अब तुम लोग एक और काम भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ जो, देखो मुझे एक और चीज़ नज़र आ गई। यहाँ पे अब जो मैं पुट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, मुझे 4 क्वाड्रेटिक्स क्या करनी पड़ेंगी, सोल्व करनी पड़ेंगी। लेकिन ये देखो ना, ये भी तो मैंने फैक्टर्स क्या किए हैं, इसी इक्वेशन से बनाए हैं। इसी इक्वेशन से मैंने क्या किए हैं, ये फैक्टर्स मैंने बनाए हैं। क्या किए हैं मैंने, उसी इक्वेशन से ये फैक्टर्स भी तो बनाए हैं। तो मैं इसी में क्यों ना पुट कर लूँ, जोन सी इक्वेशन तुम लोगों को अच्छी लगे उसमें क्या कर लो, पुट कर लो। देखो कैसे, सबसे पहले मेरे पास x की वैल्यूज मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू, मेरे पास एक वैल्यू थी प्लस ऑफ रूट 5/2, एक वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 5/2, एक वैल्यू आई है मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस का रूट 6, x इज इक्वल टू प्लस का रूट 6, और एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 6, माइनस ऑफ रूट 6। अब मैं कौन सी इक्वेशन में इसको पुट कर दूं, ठीक है, कौन सी इक्वेशन में इसको पुट कर दूं, देखो किस कौन सी इक्वेशन में पुट करो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये वाले दो फैक्टर्स किस इक्वेशन से आए थे, ये वाले दो फैक्टर्स किस इक्वेशन से आए थे, इस वाली इक्वेशन से आए थे सर, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x वाली इक्वेशन से आए थे। तो ये दोनों इस वाली इक्वेशन में पुट करो। ये वाले दो फैक्टर्स किस इक्वेशन से आए थे सर, ये वाली इक्वेशन के किस इक्वेशन से आए थे, y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y से आए थे। तो ये इसमें पुट करो। बिल्कुल समझ आ गई मेरी बात की, पुट करते जाओ बस। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट 5/2। ठीक है, जब मैंने ये वाली पुट की वैल्यू, सिमिलरली जब मैं नेगेटिव ऑफ वाली पुट करूंगा, y इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 6 रूट 5/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो, जब मैंने पॉजिटिव ऑफ रूट 5/2 पुट किया तो नेगेटिव ऑफ 6 रूट 5/2 इसका आंसर आ गया, सही हो गया। और जब मैंने नेगेटिव वाला पुट किया तो पॉजिटिव वाला आंसर आ गया। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की x, अब देखो क्या, y की वैल्यू प्लस रूट 6 की तो प्लस रूट 6 आंसर आ गया, y की वैल्यू माइनस रूट 6 की तो माइनस रूट 6 आ गया। क्यों भाई, इक्वेशन ही ये थी ना, y इज इक्वल टू x है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। समझ आ गई बात की, ऐसे तुम लोग समझ सकते हो। अब मैंने क्या करना है भाई, मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है, मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है, मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, अब जब मैंने लिया x की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ रूट 5/2 तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 6 रूट 5/2, माइनस ऑफ 6 रूट 5/2। सोल्यूशन सेट थोड़ी बड़ी जगह पे लिखते हैं, एक सेकंड, सॉल्यूशन सेट थोड़ी सी बड़ी जगह पे लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट कैसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं सॉल्यूशन सेट, जब मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ रूट 5/2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 6 रूट 5/2, माइनस ऑफ 6 रूट 5/2। सिमिलरली जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे बड़ा सा कोमा लगा देना, फिर मैंने जब माइनस ऑफ रूट 5/2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 6 रूट 5/2, प्लस का 6 रूट 5/2। सिमिलरली जब मैंने x की वैल्यू प्लस का रूट 6 ली तो y की वैल्यू भी प्लस का रूट 6 आ गई, और जब मैंने x की वैल्यू माइनस ऑफ रूट 6 ली तो y की वैल्यू भी माइनस ऑफ रूट 6 आ गई। ठीक हो गया, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आ गया। ये था इसका सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सॉल्व करते हैं। अच्छा भाईजान, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है स्क्रीन पे। ठीक हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, तुम लोग मुझे लगता है कि बार बार ये सोचते होगे कि मैं हर क्वेश्चन में ये बोलता हूँ, यार ये वाकई बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने फिर से बोल दिया, तुम जो मर्जी कर लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो यहाँ पे अपने घर में बैठ के बोल रहा हूँ, अभी तुम लोग मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी जी, पहले तो 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x माइनस 5/2। इस y की वैल्यू को हम एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया भाई, डब्बे में मैंने बंद कर लिया। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं जी फटाफट। 4x का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास, y की वैल्यू है 6x माइनस 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 65 आ गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 4x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6x माइनस 5 होल का स्क्वायर अलग, और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट जाएगा। जब कटिंग हो जाए ना ऐसे, आय हाय हाय, बहुत मजा आ जाता है। आगे देखो जी, 4x का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर ओपन करो जी, 6x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आगे चलो जी, इज इक्वल टू 65 की इक्वल है। 4x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 36x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 5 30 एंड 32 60 माइनस ऑफ 60x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 25, और ये क्या मेरे पास 65। ठीक है, आगे चलो 4x का स्क्वायर और ये प्लस 36x का स्क्वायर प्लस
36x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 40x का स्क्वायर माइनस ऑफ 60x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 25 और ये पे यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस ऑफ 65 तो इसका आंसर क्या बनेगा माइनस का 40 बनेगा माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो जी अब इसको डिवाइड कर दो आप 20 का टेबल जा रहे हैं इन पे ठीक है तो 22 जार ठीक है 20 मैं कॉमन कर लूँ अगर 20 मैंने कॉमन किया तो 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया 20 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा सर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 4 फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ और माइनस का 3 चाहिए सही हो गया जी। अब मुझे क्या चाहिए जी ये चाहिए 4 1 4 होता है 4 1 4 होता है ठीक हो गया जी और 4 -4 + 1 -4 और ये देखो ये फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हैं जी बिल्कुल हो रहे हैं ठीक है डब्बे में बंद कर लो। आगे चलो जी 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस का x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 कॉमन ले लो 2x कॉमन किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 है ना और प्लस 1 कॉमन किया तो x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन मैंने सही की है। आगे चलो जी 2x + 1 और साथ आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं भाईजान ये फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर्स मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर्स तो यहाँ पे लिखी दी हैं। आगे चलो कौन कौन सी x की वैल्यूज आई हैं x की एक वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 और एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2। अब इन्हीं के वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 आ गया। अब पुट कर लेते हैं जी इस वाली इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की ऊपर x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 5 सही हो गया। अब देखो जी क्या बन जाएगा 12 माइनस का 5 ये मेरे पास 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 देखो मैं इसको यहाँ पे ले आया इसको यहाँ पे ले आया 12 माइनस 5 क्या होता है भाई 12 माइनस 5 7 होता है y की वैल्यू आ गई 7/2 y की वैल्यू आ गई 7/2। सिमिलरली जब x की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 पुट की 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1/2 लिख लेते हैं माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 5। आगे चलो ये हो जाएगा जी 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू आ गया 5। अब ये मेरे पास इसको उधर ले जाते हैं इसको उधर ले जाते हैं माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एक वैल्यू ये आ गई। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट लिख लो ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या है सॉल्यूशन सेट क्या है जी भाईजान हमारे पास सॉल्यूशन सेट है x की वैल्यू जब मेरे पास 2 थी तो y की वैल्यू क्या थी 7/2 y की वैल्यू क्या थी 7/2। सिमिलरली जब मेरे पास x की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस ऑफ 4 आ चुकी है ठीक हो गया जी। तो ये तुम लोगों का सॉल्यूशन सेट लिख लिया गया। अच्छा इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता है सर जी नहीं बिल्कुल भी इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाईजान जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है सही हो गया जी ये तो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है। अच्छा जी क्यों क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं और y की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है। तो क्या करते हैं जी यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं y की वैल्यू आएगी x+2 देखो x+2 तो नहीं आएगी भाई सर गलत कर रहे हैं आप x+2 कैसे आ सकती है y की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x ठीक हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x तो वहां पे आप पुट कर देते हैं x का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं है ना तुम्हें होना भी नहीं चाहिए सही हो गया। अब देखो जी फैक्टराइजेशन करके देखिए माइनस ऑफ 2 चाहिए माइनस ऑफ 1 चाहिए क्या करूं सर जी क्या करूं 2 1 ज़ा 2 होता है 2 1 ज़ा 2 होता है बिल्कुल और मुझे -1 चाहिए आंसर में तो 2 -2 + 1 -2 + 1 -2 × 1 -2 बिल्कुल भाई फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब देखो जी फैक्टर्स करके लिख लो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस का x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। x को जब मैंने कॉमन किया तो यहाँ से x -2 आ गया और यहाँ से +1 कॉमन किया तो x -2 आ गया। कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे भाई x + 1 बनेगा एक फैक्टर सर जी और एक बनेगा x -2 बिल्कुल सर जी x इज इक्वल टू ये आ गया किसके इक्वल 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं भाई एक आ रही है x इज इक्वल टू -1 और एक आ रही है x की वैल्यू 2 एक आ रही है -1 और एक आ रही है 2 बिल्कुल सर -1 और 2 ही हमारी भी आ रही हैं सही हो गया। अब x की वैल्यू -1 ऊपर पुट करेंगे -1 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी पहले पुट कर लेते हैं यार इतना जल्दी जल्दी भी नहीं करते तो -1 + y इज इक्वल टू -2 -1 को जब यहाँ पे लाओगे छोटे बच्चे हैं ना अभी तो -2 + 1 क्या होता है जी -1 तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू भी -1 आ गई। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 पुट की 2 + y इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4 आ जाएगी। अब ये मत पूछना -4 कैसे आई
इतना तो आना ही चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गई जी, हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट बन गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन उन्होंने नहीं रखा। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, ठीक है। तो ये थे तुम लोगों का सॉल्यूशन सेट, ठीक है। और ये था क्वेश्चन नंबर 8, निहायत ही आसान क्वेश्चन, 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन। और एक बात मुझे बताओ, तुम लोग पहले खुद करते हो या नहीं करते? देखो मेरी एक बात याद रखो, अपनी टीचर की बात माना करो। अब मैं तुम लोगों का टीचर ही हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना। और मेरी बात तुम लोग अगर नहीं मानोगे ना, तो तुम लोगों को नुकसान ही होगा। मैं तुम लोगों के फायदे की बात करता हूँ। अगर तुम लोग खुद से क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा, फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों का वीडियो देखने के बाद भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहे, समझाने के बाद भी खुद से सॉल्व नहीं हो रहे, देखो मैं ये नहीं कहता कि एक बार देख तुमने एक क्वेश्चन देखा तो बाकी सारे तुमसे होने ही चाहिए। तुम्हें कम से कम खुद करना चाहिए, मेरी बात तो माननी चाहिए ना। क्वेश्चन ना हो वो बात की बात है, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। नया कॉन्सेप्ट है तब भी कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 पहले कोशिश तो करो ना यार। नहीं, अब कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें लगे कि अब कुछ नया करना है, तो फिर वीडियो देख लेना, फिर करना उसको सॉल्व। लेकिन खुद भी तो करने की कुछ कोशिश करो ना। समझ आ रही है बात की? तो हमेशा पहले क्वेश्चंस खुद ट्राई किया करो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाईजान जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है। देखो भाई, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नया लग रहा है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा जी फैक्टराइजेशन मुझे आती है, मुझे किसी ने सिखाई थी फैक्टराइजेशन। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ जिसमें फैक्टराइजेशन लग सकती है, तो उसका आंसर है नो। नो, फैक्टराइजेशन नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती सर? देखो यार, तुम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिलनी चाहिए, लेकिन दरमियान में भी तो एक टर्म होनी चाहिए ना जो प्लस माइनस करने से मिले। वो है ही नहीं, दोनों इक्वेशंस में नहीं है। मैं क्या करूं फैक्टराइज करके? अच्छा जी, फैक्टराइजेशन तो हो गई गलत, ठीक है जी, फैक्टराइजेशन पहला हो गया गलत। दूसरी चीज मैंने क्या सोची, मैंने ये सोचा कि अगर मैं y की वैल्यू 1 से निकालूं, दूसरे में पुट कर दूं, तो भी फायदा हो सकता है, क्योंकि एक ये भी तरीका है। तो मैंने देखा कि y की वैल्यू निकालना तो यहाँ से बहुत मुश्किल है भाई। एक बार पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर रूट लोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, बेशक जो भी वैल्यू हो स्क्वायर रूट के अंदर। एक बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक बार नेगेटिव, फिर वो दूसरी इक्वेशन में पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करोगे, फिर अगली बार नेगेटिव भी पुट करोगे, फिर x के 2 आंसर आएंगे, फिर उनसे y की वैल्यू निकालोगे, तो बहुत गंद होने वाला है भाईजान। ये तो काम मैं हरगिज नहीं करने वाला। फिर मैंने क्या सोचा यार, देखो कि दोनों इक्वेशंस की दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिग्रीज क्या हैं, सेम है। तो मुझे यहां से एक चीज क्लिक कर गई। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग दोनों तरफ, एक मैथ्स में इतना तो पता ही होगा। और जब मल्टीप्लाई करके मैं माइनस करूं एक दूसरे से, मैं क्या करूं, माइनस करूं, तो फिर उसके बाद कट सकते हैं दो वैल्यूज, यानी एक्स का स्क्वायर कट सकता है, पीछे एक वैल्यू रहेगी, उससे मैं दूसरी की वैल्यू निकाल लूंगा। समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? देखो मैं करता हूं फिर समझ आएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, अब तुम लोग देखो सिर्फ। मैंने किया कि मैंने इसको बोल दिया लेट, मैंने बोल दिया लेट। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से तुम लोगों के लिए क्वेश्चन को एक बार डिटेल में करके देता हूँ। 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बोल दी मैंने। और बोल दिया 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 बोल दी मैंने। अब मैंने बोला कि अगर अभी मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कोएफिशिएंट्स एक वैल्यू मैंने काटनी है, मैंने एक वैल्यू एक वेरिएबल काटना है। लेकिन अभी माइनस करूंगा तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तो फायदा नहीं है अभी काटने का। तो पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे करता हूं, कैसे कोएफिशिएंट सेम होंगे, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको 3 से, देखो कोई भी काटना है मैंने, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, ये मेरे पास 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कट जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने y काटना है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कट जाएगा। मेरी बात घुस रही है बुद्धि में या नहीं घुस रही? बुद्धि मतलब दिमाग, हिंदी में कहते हैं, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, अपनी बुद्धि में मेरी बातें घुसाओ, सोचो खुद भी। समझ आ रही है ना बात की? खुद भी सोचो थोड़ा बहुत। मैं जो कह रहा हूँ उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है तुम लोगों ने। सही हो गया। तो 3x का स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने ऊपर कर दिया भाईजान। मल्टीप्लाई बाय 3 जब मैंने किया तो ऊपर किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 3 9y का स्क्वायर और 3 9y का स्क्वायर। और ये मेरे पास 14 3 क्या होता है भाई, 14 3 क्या होता है सर, नहीं पता आपको? 42 होता है यार, इतना पता है मुझे। 14 3 क्या होता है, 42 होता है। सही हो गया। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने किया सब्ट्रैक्टिंग,
सब्ट्रैक्टिंग, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 2, कितना गंदा बेहुदा इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, जो न्यू इक्वेशन बनी है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सही हो गया भाई, तो मैंने पहले लिखी इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम वाली ऊपर आती है, ठीक है, फ्रॉम, क्योंकि मैंने उससे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। साथ मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सर, लिखा जो है, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस करके ये सारे साइंस बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट जाएगा वैल्यूज प्लस माइनस में, इसका आंसर आएगा 8y का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आएगा, 42 माइनस 6 करना भाईजान 36 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा जी, 36 आंसर आएगा। 36। अब कैंसिलेशन हो रही है कुछ, y का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा जी 4, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2, और कितने सार होता है जी 16, 4 9 से 36 होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। अब ये मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई, देखो कितना आसान हो गया, और मैंने किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है और x की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक हो गया, x की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब एक और मेरी बात सुनो, अब तुम लोग मुझे एक और बात बताओ, अब तुम लोग क्या करोगे, मुझे एक मेरे सवाल क्वेश्चन का आंसर चाहिए फटाफट। अब तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग एक बार प्लस पुट करोगे इक्वेशन में, एक बार माइनस पुट करोगे, यही करने वाले हो ना, कसम से यार बहुत तुम लोग हर चीज तुम लोगों को बतानी ही पड़ती है। ऊपर देखो तुम लोगों ने y का स्क्वायर पुट करना है दोनों इक्वेशंस में, तो y का स्क्वायर पुट कर दो ना, y की वैल्यूज पुट करने की एक एक बार क्या जरूरत है। तो तुम लोगों को जब पता है कि y का स्क्वायर किसके इक्वल है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 है, तो ये तुम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने पुट कर दिया, पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्या सर हम ये भी कर सकते थे, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते थे, तुम ये क्यों नहीं कर सकते थे, जब तुम एक बार प्लस पुट करोगे एक बार माइनस पुट करोगे, रिजल्ट तो उसका भी सेम आना ही है, तो तुम एक ही दफा y का स्क्वायर पुट करो और झंझट से बचो। सर इसके दोनों आंसर सेम कैसे आने हैं भाई, स्क्वायर है ना, नेगेटिव भी सेम होगा पॉजिटिव भी सेम होगा, बात समझ आ रही है ना। तो मैंने पुटिंग कर दी जी, इसको पुटिंग इन 1 कर दिया, 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, दोनों ही सेम लग रही हैं। ये 2 में पुट करें, जहाँ पे y का स्क्वायर अकेला हो, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है, ऊपर 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो गन नहीं होता। अच्छा जी, 3x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की वैल्यू है 9/2 इज इक्वल टू 6, समझ आई बात की जरूरत ही नहीं है ना अलग अलग पुट करने की। तो 3x का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया जी प्लस 9/2 इज इक्वल टू 6, इसको ऐसे कर लेते हैं 6 माइनस का 9/2, 6 माइनस का 9/2, 3x का स्क्वायर जब मैं एलसीएम लूंगा 2 तो ऊपर आएगा 12 माइनस का 9, 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से 3 और 3 कट गया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, 1/√2। अब सर हमें ये बता दें आप कि हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखें, प्लस वालों को इकट्ठा लिखें या माइनस वालों को इकट्ठा लिखें। तो मेरी जान मेरी बात सुनो, तुम लोग x की वैल्यू पॉजिटिव y की ये वाली पुट पॉजिटिव पुट करते तब भी यही दो आंसर आते, नेगेटिव पुट करते तब भी यही दो आंसर आते। तो मैंने क्या बोला, तुम लोग कैसे लिखा करो, तुम लोग ऐसे लिखा करो, मेरी बात तो माननी नहीं है, ऐसे लिखा करो तुम लोग कि अगर हम x की वैल्यू तुम लोग ले लो, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 पुट करूं या माइनस ऑफ 1/√2 पुट करूं, देखो मैंने पॉजिटिव √2 पुट की तब भी आंसर आएगा 3/√2, ठीक है, और अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव 1/√2 पुट की तब भी प्लस माइनस 3/√2 आंसर आना है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर रूट कटेगा तो प्लस माइनस आएगा। समझ आ गई बात की, तो ऐसे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। आई होप समझ आ गई होगी बात की। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, आसान क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना। सही हो गया, कोएफिशिएंट सेम करके क्या करना, एलिमिनेट करना। पर नाम में क्या रखा है ना, तुम लोगों को पता है कि नाम में कुछ भी नहीं रखा होता, असल तो मेथड में रखा है। सही हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाईजान जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। तो वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, लेकिन तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो क्या मल्टीप्लाई किसको आसान करने से क्या कैंसिल करना आसान है। तो x का स्क्वायर नजर ही आ रहा है, काटना आसान है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 2 26। अब मैंने क्या किया, इससे उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैंने इस वाली को सब्ट्रैक्ट किया, लिखूंगा क्या, देखो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इसको इस को लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मैं लिखूंगा क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब मैं रफ लिख रहा हूं, ठीक है, अब तुम लोगों का काम है नीट, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है,
अभी मैं तुम लोगों को क्या कहता हूँ हमेशा नोट्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस सोल्यूशन लिखा हो तुम्हारे पास, बाकी तुम्हारे पास दिमाग है ना, उसको इस्तेमाल करो ना, ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। पेपर्स में तुम लोगों को स्पीड चाहिए होगी मेरा भाई, स्टेटमेंट्स ना भी लिखी, सोल्व कर लेना, पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेटमेंट्स के नंबर नहीं होते वहां पे, आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं, ठीक है, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, ठीक है, स्टेटमेंट्स लिखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ जरूरी भी है, जैसे ये स्टेटमेंट जरूरी है लिखना, लेकिन देखो तुम्हारी स्पीड जरूरी तेज होगी तभी लिख पाओगे। अब तुम लोग नोट्स ही स्लो स्लो बना रहे हो, हर क्वेश्चन में सारी लिख रहे हो, तो इस तरह काम नहीं बनता, ठीक हो गया। सब्ट्रैक्टिंग 3 नहीं, मैंने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 करना है मैंने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 करना है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी, और 3 ऊपर 3, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस पॉजिटिव माइनस, ठीक है, सारे साइन चेंज कर दिए, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 9y का स्क्वायर, और ये जब माइनस होगा तो 18 आ जाएगा। y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, y की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस का रूट 2 आ गया। अब फिर से मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं कि मैं एक बार पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं, एक बार नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, दोनों इक्वेशन में मैंने y का स्क्वायर पुट कर सकता हूं, तो मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल। तो मैंने क्या किया, y का स्क्वायर अकेला कहां पे है, कहीं भी अकेला नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, वाई का स्क्वायर क्या है मेरे पास 2, वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब ये नहीं कि वाई का स्क्वायर पुट कर रहे हो फिर से ऊपर स्क्वायर लिख ले हो, ठीक है, वाई के स्क्वायर की वैल्यू 2 है, ठीक हो गया। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13 आ गया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे मुझे बताओ, आप बोलो जल्दी से, आपसे ही कह रहा हूँ, आगे पीछे क्या देख रहे हो, जल्दी बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार। आप एक तो मैं जब भी बोलता हूँ तुम लोग आगे पीछे देखना स्टार्ट कर देते हो। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, हाँ जी भाई, क्या होगा, प्लस माइनस का रूट 9 कोमा प्लस माइनस का रूट 2, बिल्कुल ठीक बोला, सही है, क्या होगा, प्लस माइनस का रूट 9 कोमा प्लस माइनस का रूट 2, सही हो गया भाईजान। जब मैं इसकी फील्ड क्या है, देखो इसकी फील्ड ये है कि मैं एक्स की वैल्यू प्लस रूट 9 पुट करूं तो अब भी प्लस माइनस रूट 2 आएगा, माइनस का रूट 9 पुट करूं तब भी प्लस माइनस का रूट 2 आएगा, फर्क पड़ना ही नहीं है साइन से, सही हो गया भाईजान। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक हो गया भाईजान। आसान एक्सरसाइज थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस इसमें आपकी कैलकुलेशन स्किल ही चेक हो रही थी, कॉन्सेप्ट तो नया कोई भी नहीं आया। बीच में मैंने स्टार्ट में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब समझते हुए चलो, बहुत मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सही हो गया भाईजान। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.5 फिर कल 2.6 फिर तुम कल करना, ठीक है, कल जब भी फ्री हो जाओ, मतलब जब भी नहीं, तुम लोगों का एक टाइम टेबल होना चाहिए, तो टाइम टेबल एक बना लो, अच्छी बात होगी। तो एक्सरसाइज 2.6 कल करना तुम लोग, ठीक है, मैं तो शायद आज ही अपलोड कर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन तुम लोगों ने कल ही करना है, ठीक है, तुम लोग जब पढ़े हो तो तुम लोगों ने कल ही एक्सरसाइज 2.6 करनी है, खुद को ओवरलोड नहीं करना, हमेशा ये बात याद रखना, सही हो गया भाईजान। तो अब मुझे इजाज़त दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.6 उसमें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।